हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वो आनंद में। दोस्तों, आज हम राजुन जी का अनुभव लेकर आए हैं वशीकरण के ऊपर। हम ये नहीं बताएंगे व्यक्ति कहाँ पर रहने वाले हैं, लेकिन जैसे सभी लोगों का दिल टूटता है, धोखा मिलता है, इस तरह से इनको मिला। और उस लड़की को पाने के लिए इन्होंने भी कोशिश करी। कई लड़कियां भी ऐसे करती हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड को वापस लाने के लिए कोशिश करती हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, इन्होंने कुछ वेबसाइट्स खोले थी जिनमें लिखा था साफ साफ कि 100% गारंटी है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है, एक्स है, वो वापस आ जाएगी या आ जाएगा। तो इन्होंने वहाँ पे संपर्क किया, वहाँ से अलग अलग इन्होंने रेट पूछे और इनसे कहा गया कि आपको हम उपाय बताएंगे या आपको लॉकेट देंगे, इस तरीके से कुछ भी जो इन्होंने ट्राई किया होगा। तो इनके पास इतना खर्चा नहीं था। इन्होंने क्या करा कि सर्च किया इन्होंने वेबसाइट्स वगैरह पे कि कौन सा मंत्र है और किस तरीके से उसको करना, उसकी विधि वगैरह इन्होंने जान ली। और विधि वगैरह जानने के बाद इन्होंने पूरी तरह से वैसे किया। अब इनका दिमाग का एक हिस्सा तो ये कह रहा था कि भाई ये क्या अजीब सी चीज़ है, क्योंकि उन्होंने कभी आज तक पूजा पाठ ही नहीं करी। अब क्या था ना कि गर्लफ्रेंड को वापस पाने का इनके पास कोई तरीका नहीं था, कोई भी तरीका नहीं था। वो लड़की ने ब्लॉक भी कर दिया था, सब कुछ बंद। तो ये बहुत परेशान थे, अकेले थे। इन्होंने जो है एक बार जो हर तरीके से ट्राई किया, लास्ट में जो है मतलब दोस्तों से भी हेल्प ली, कुछ नहीं हुआ। तो ज़्यादा परेशान होने के बाद इनको लगा कि इस तरह से एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो इन्होंने कोशिश करी होगी, अब कुछ हाथ नहीं लगा। यानी कि इन्होंने जो विधि की थी, वो जो विधि की थी वशीकरण की, वो इन्होंने ट्राई किया, लेकिन उससे हुआ नहीं कुछ भी। इन्होंने जो वशीकरण की विधि ट्राई की थी, अपनी तरफ से कोशिश की थी, उससे इनको सफलता नहीं मिली। इन्होंने दोबारा से ट्राई किया एक दूसरा मंत्र लेके, दूसरी विधि से। अब इनके दिमाग का एक हिस्सा तो ये कह रहा था भाई क्या पागलपंती कर रहा है, ये क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई लिखाई तो करी थी लेकिन कभी ये सब चीज़ें ट्राई नहीं की थी। और और इनका दूसरा हिस्सा ये कह रहा था दिमाग का कि यार एक बार ट्राई तो कर, ऐसी चीज़ें होती तो हैं, भगवान वगैरह होते हैं। तो इन्होंने ट्राई किया होगा। अब ये जहाँ पर रहते थे फ्लैट में, वहाँ पे शांति थी, मतलब कोई आवाज़ वगैरह तो थी नहीं। तो ये कर रहे थे। इनको एक दिन इन्होंने ट्राई किया और इनको जुनून छा गया कि भाई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए, और वो मुझसे मिलने आए। तो ये करते रहे, इनका गला सूख गया करते करते, मंत्र को बोलते बोलते हैं। इन्होंने मतलब विधि को भी पूरी तरह से अपनाया नहीं, कि जो विधि में लिखा था कि कितना जाप करना है, उन्होंने ज़्यादा कर लिया। और जैसे ही फ़ोन बजता था ना, ये गलती यही करते थे, जब भी किसी का फ़ोन आता था, मैसेज आता, ये तुरंत जो है उस मंत्र को बोलते बोलते रुक जाते थे और सीधा पहले मैसेज चेक करते थे कहीं उस लड़की का मैसेज या फ़ोन तो नहीं आया। अब हुआ क्या, ये एक हफ़्ते तक करते रहे ऐसे ही, ठीक है। और एक हफ़्ते बाद इनका कोई दोस्त था जो इनसे बात नहीं करता था, तो उसका फ़ोन या मैसेज आया हाल चाल पूछने के लिए। तो इन्होंने देखा कि उसका तो मैसेज या फ़ोन आ नहीं रहा, तो इन्होंने ये सब करना छोड़ दिया। जो भी तरीका इन्होंने देखा था छोड़ दिया। अब क्या है कि इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि ये जो दोस्त है मेरा, जिसने मेरे को मैसेज किया है, इसने काफ़ी टाइम बाद किया है और मैंने तो इसके लिए कोई कोशिश ही नहीं करी, इसका तो अपने आप ही फ़ोन आ गया। और जो लड़की जिसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, उसका कोई फ़ोन या मैसेज नहीं आया। तो इनको ना थोड़ा अजीब सा लगने लगा यार। मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगा कि मुझे लगता है कि मुझे ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं, यानी कि जिसका अगर नेचुरल तरीके से मन होगा मुझसे बात करने का, आई थिंक मुझे उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि किसी के साथ ज़बरदस्ती करने का फ़ायदा नहीं है। यानी कि हम किसी को ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींच कर लाएँ, तो वो थोड़ा अजीब सा इनको लगा। देखा जाए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप वन साइडेड लव अगर करते हैं किसी को, ज़बरदस्ती आप कोशिश करते हैं कि वो मुझे मिल जाए, लेकिन उसका मन नहीं है, तो आप उसको किसी भी तरह से जो भी जादू टोना करके आप लाना चाहते हैं, तो फ़ायदा भी नहीं है। उन्होंने ऐसे सोचा, तो देखा जाए तो सही सोचा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपके संबंध ख़राब होने के कागार पर है, तो उसको बचाने के लिए आप कुछ करें, वो अच्छी बात है, वो बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन शादी से पहले आप किसी का संबंध में थे, कोई बात नहीं, आप उससे शादी कीजिए। लेकिन अगर वो लड़की खुद आपको धोखा दे रही है और दूसरे चक्करों में है वो, और वो आपके साथ सिर्फ पैसे के लिए थी, तो सिंपल सी बात है, उसका जो है कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। ये बात राजुन जी ने बताई हमें। तो दोस्तों, उनको ये ऐसा महसूस हुआ कि मेरे को ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। इन्होंने क्या करा कि कुछ पहली बार इन्होंने भक्ति वगैरह स्टार्ट कर दी, और जो है भगवान की शरण में गए और उन पर ध्यान लगाने लग गए, और साथ के साथ जो है इन्होंने अपने काम पर ध्यान दिया। तो ये कहते हैं अब मेरे को टेंशन फ्री हो गया हूँ, अब मुझे किसी की याद नहीं आती है, काफ़ी समय हो गया।
तो दोस्तों ये एक रियल अनुभव था, किसी का बताया हुआ। हमें कोई मित्र मिले थे हमारे, तो उन्होंने ये हमें बताया था और इसलिए हमने आपको ये बताया कि देखिए वशीकरण अगर आपको करना है, बहुत सारे मंत्र हैं और इस वक्त सावन का मौसम चल रहा है, आपको कोई साधना करनी है, शिव जी की करनी है, हमने बताया भी था कल वीडियो में, तो कर सकते हैं। लेकिन देखिए वन साइडेड लव के ऊपर आपको किसी को खींच कर लाना है तो ये ठीक नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो आप करें तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए करें, अदरवाइज़ ये सब बेकार की चीज़ें ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें और किसी की बातों में ना आए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अवश्य ही हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सभी पर दया करें, कृपा बनाए रखें। नमस्ते दोस्तों।